Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. Okay, in the previous class we had already done the history of tax and the tax system in India. हमारे इंडिया में दो तरह के टैक्स सिस्टम है. वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग बाद में करेंगे. ओके, वी विल स्टार्ट विद डायरेक्ट टैक्स. सो शुरू किया जाए. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो भी इंडिविजुअल होता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स. तो पढ़ते हैं क्या लिखा है. डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस विच आर डायरेक्टली पेड बाय द असेसी और इंडिविजुअल. इन द टर्म्स ऑफ टैक्स में हम इंडिविजुअल को, एक सिंगल पर्सन को हम क्या असेसी बोलते हैं. ठीक है, टैक्स की लैंग्वेज में उसे हम असेसी कहते हैं. और इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो टैक्स दे, जो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है, जो टैक्स पे करते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स. मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स. बहुत सारे टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड है. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स. इनकम टैक्स एक पूरा बुक ही है, एक चैप्टर नहीं, पूरा बुक ही है इनकम टैक्स. इनकम टैक्स आपको बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज चैप्टर है आपका इनकम टैक्स. ओके, इनकम टैक्स क्या होता है? रेफर्स टू टैक्सेस imposed by the government on individuals and businesses based on annual income. जो भी आपकी एनुअल इनकम है, सालाना इनकम जो भी आपकी है, अगर आपके टैक्स रेट से अगर वो ज़्यादा इनकम, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपको इनकम टैक्स आपको 5 लाख तक आपकी एग्जम्प्ट है. ठीक है, 5 लाख तक मतलब इनकम टैक्स. अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख है तो आपको टैक्स नहीं देना है. लेकिन जैसे ही आपका एनुअल इनकम 5 लाख एक आ गया तो आपको उस पर टैक्स लगेगा. सो एक तरह का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किया है कि जिनकी इनकम 5 लाख से बिलो है, एग्जाम्पल ले रही हूँ. ठीक है, जिनकी इनकम 5 लाख से बिलो, उनको टैक्स नहीं देना है. लेकिन जैसे ही उनकी इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा हो गई तो एक सर्टेन क्राइटेरिया, एक स्लैब रेट आपका सेट कर दिया है, टैक्स रेट सेट किया हुआ है, लाइक 5%, 10%, 15%, वो आपको देना है. तो ये कब देंगे? एनुअली हम कैलकुलेट करेंगे अपनी इनकम. वो इनकम को कैलकुलेट करने के बाद डिडक्शंस वगैरह सारे क्या कहते हैं, टैक्स प्लानिंग करने के बाद जो हमारी जो एनुअल इनकम निकलती है, उसमें अगर मेरी इनकम उस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है तो हम उस पर, उस रेट के हिसाब से हम उसे टैक्स देंगे गवर्नमेंट को. ओके, सो ये जो रेट है, जो स्लैब रेट है, का गवर्नमेंट सेट करता है हमारा. ओके, सो इनकम टैक्स रेफर्स टू टैक्सेस इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल एंड बिजनेस. गवर्नमेंट इम्पोज करता है इंडिविजुअल पर, असेसी पे, बिजनेस पे, कि उसकी एनुअल इनकम अगर उस अमाउंट से अगर ज़्यादा है तो उसे टैक्स पे करना होगा. A tax on income or on that part of income which exceeds a certain amount. बोले ना, जो एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है, अगर उस सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा मेरा एनुअल इनकम बनता है तो मुझे टैक्स पे करना है. एक्सीड मतलब ज़्यादा, उस सर्टेन अमाउंट से अगर ज़्यादा मेरा बनता है इनकम, सो आई हैव टू पे टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम. ओके, the total income is computed on the basis of the residential status of the assessee individual. residential status क्या होता है हमारा? residential status होता है, कैसे पता चलेगा कि कंट्री में जो रह रहा है वो उस कंट्री का सिटीज़न है, उस कंट्री का रेसिडेंट है कि नहीं, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को देख के. इसका एक लेक्चर में बनाऊंगी, इसमें भी रेसिडेंशियल स्टेटस में भी बहुत आते हैं, इसमें तरह तरह के आपके, कि डीम टू बी रेसिडेंट है या रेसिडेंट 80 डेज 720 डेज वाला क्राइटेरिया है. इसका एक लेक्चर लेना होगा. रेसिडेंशियल स्टेटस का भी अपना एक अलग चैप्टर है. ठीक है, तब आपको समझ में आएगा. बस अभी के लिए इतना जान लो कि रेसिडेंशियल स्टेटस देखता है. ठीक है, गवर्नमेंट या जो भी पर्सन अपना रेसिडेंशियल स्टेटस देखेगा और उसके बाद वो अपना इनकम निकालेगा. अगर वो उस रेसिडेंशियल स्टेटस के अंडर आता है तो फिर वो इनकम कैलकुलेट करेगा. इनकम कैसे कैलकुलेट होगा? द इनकम इज़ क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 हेड. ये 5 हेड को कैलकुलेट करके जो भी मेरी इनकम आएगी उस पर मेरा इनकम टैक्स लगता है. ठीक है, 5 हेड कौन कौन से? सैलरी से आपका कितना इनकम आ रहा है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, कोई घर है, उससे आपको कितना इनकम आ रहा है जो आपने किराए पे दिया है. पीजीबीपी हो गया, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. किसी बिजनेस और प्रोफेशन से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो. कैपिटल गेन्स, अगर लैंड बिल्डिंग आपने अगर
सेल किया है तो उससे आपको जो गेन मिला है, जो प्रॉफिट मिला है, दैट विल ऑल्सो इंक्लूडेड. एंड द लास्ट वन इज अदर सोर्सेज. अदर सोर्सेज मीन्स लाइक अपने सट्टेबाजी की, या अपने ये कार हॉर्स रेसिंग से आपको पैसे मिले, या जो भी आपके रियलिटी शोज़ होते हैं जैसे केबीसी वगैरह हो गए, जो भी आप इस पर पैसे जीतते हो तो वो सब आपका किस में आता है, अदर सोर्सेज में आता है. सो ये पांचों हेड की इनकम निकाल के कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उस इनकम पे टैक्स देंगे. ओके. सो पांचों हेड का कैलकुलेट करने का अपना अपना तरीका है. सैलरी का अपना तरीका, हाउस प्रॉपर्टी का अपना तरीका है, सब में एग्जम्पशंस भी होते हैं. ओके. सो ये इनकम टैक्स अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम धीरे धीरे आराम से डिस्कस करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ओके. सो अभी बस इतना आप जान लो कि इनकम टैक्स होता क्या और टैक्स कैसे पे करते हैं इनकम पे. ये पांचों हेड की इनकम निकालते हैं, उसके बाद जो भी मेरा आएगा क्रॉस टोटल इनकम, उस पर हम फर्दर एग्जम्पशंस वगैरह देंगे. ठीक है अपना. उसके बाद मेरा टोटल इनकम जो निकल के आएगी उस पर हम अपना टैक्स देंगे. ओके. सो आज इनकम टैक्स ही डिस्कस करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे टैक्सेस डिस्कस करेंगे. कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आपका वेल्थ टैक्स हो गए, ये सारे टैक्सेस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. सो होप सो यू लाइक द टुडेज वीडियो, और अगर पसंद है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर.